हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ठीक है, बैठल रहा अकेले अपन कायरता के गुफा में ऐसे ही मुंह लटकौले। बाकी हम ऐसे ही पांडव लोग के सेना के हारत ना देख सकीले, हम अधर्म के जीतत ना देख सकीले। ऐसे हम जा रहल हैं। हाँ, हम जा रहल हैं पितामह के वध करे खातिर। महाराज, पितामह के वध करे खातिर श्री कृष्ण जी सुदर्शन चक्र उठा ले हैं। कहा? रुक जा केशव, केशव रुक जा, रुक जा केशव, रुक जा, रुक जा माधव, रुक जा। का भगवान श्री कृष्ण अपन प्रतिज्ञा तोड़ देली? रुक जा केशव, रुक जा माधव, रुक जा। रुक जा केशव, रुक जा केशव।
जा माधव, रुक जा केशव, रुक जा माधव, रुक जा, रुक जा। अपन प्रतिज्ञा तोड़ के ही तू का कर रहल बाड़ा? लोग का कही है? लोग कही है हम अपन प्रतिज्ञा तोड़ देली। कल के इतिहास हमके दोषी दी ना कि हम कहेली कुछ और करेली कुछ और। ठीक है, हमार नाम बदनाम हुई ना तो हो जाएगा, बाकी हम अधर्म के धर्म पर विजय प्राप्त ना करे दे। हम मानव रूप में अवतार यही खातिर लेले हैं कि अधर्मियन के जीते के अवसर ना दें। हमार जन्म ही धर्म के रक्षा खातिर भइल हा। हे पार्थ, जब धर्म के रक्षा खातिर शेष केहू ना बचेला, आशा के अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबे लागेला। जब हमार अर्जुन ही कायर हो जाला, तब हम स्वयं आयला धर्म के रक्षा करे खातिर। इस समय भी हम अधर्म के अंधकार की आशा के अंतिम किरण के निगलत देख रहल हैं। ऐसे विवश होके हमके सुदर्शन चक्र धारण करे के पड़ल। ना केशव ना, अपन प्रतिज्ञा तोड़ के तू अनर्थ कर रहल बाड़ा। अनर्थ हम ना, अनर्थ तू कर रहा हुआ। तो क्या हम बार बार समझौली, बार बार धर्म के मार्ग पर लावे के प्रयास के लिए, बाकी तू बार बार बहक जाला। ए धर्म युद्ध में तू हमारा पहला और अंतिम आशा के किरण रहा, बाकी उहे टूट गई। तू हमके हर बार निराश केले बाड़ा अर्जुन, निराश केले बाड़ा। हम अब तो के निराश ना करब। तू तो हमार भरोसा ही तोड़ दिला। अब हमके तोहरा पर विश्वास ना रहल अर्जुन। जब तक पितामह जीवित बाड़न, तू अपन धर्म ना निभा सकबा। कहे कि पितामह के विरुद्ध धनुष उठावत समय पहला दिन की तरह आज भी तोहरा आंख में आंसू उमड़ आइल है। पितामह के प्रति तुहार मोह तोहरा मन के दुर्बल कर दिला है अर्जुन, दुर्बल कर दिला। अब हम दुर्बलता के प्रदर्शन ना करब, ना करब केशव। ना अर्जुन, हम अच्छा से देख ले हैं, तुहारी कमजोर हाथ धर्म के रक्षा के लायक नहीं खे। पितामह के मोह तुहार शूर वीरता के खोखला कर दिले। बस कर हे चक्रधारी, हम क्या और लज्जित मत करा। बस एगो अवसर आउ दा। हमार विश्वास करा, हमार भूल के कारण तो क्या अपन प्रतिज्ञा तोड़े और शस्त्र उठावे के कोनो जरूरत नहीं खे। अब हम अपन धर्म निभाई, अब हम डट के युद्ध करब। हमके क्षमा कर दे मधुसूदन, हमके क्षमा कर दे। आप सुदर्शन के वापस रख ला। तू साच कर रहल बाड़ा अर्जुन। चला केशव, वापस अपन रथ पर चला। जय होखे भक्त वत्सल के, जय होखे प्रभु। प्रभु
आप हमार लाज रख ले ली, ऐसे हमके आपन चरण छुए दी। ना पितामह, ये आप का कह रहल हैं? हम आपके खातिर कुछ ना कैली। ना प्रभु ना, इस सब आप हमरा खातिर ही कैले हैं। केहू जाने ना जाने, बाकी हम जानत हैं कि आप आपन तुच्छ भक्त के बात रखे खातिर ही सुदर्शन धारण कैले हैं। ये आप का कह रहल हैं पितामह? प्रभु, हम साच कह रहल हैं। जे समय आप शस्त्र ना उठावे के प्रतिज्ञा कैले रही, ओ समय हम बिना सोचले समझले जोश में आके आपके प्रतिज्ञा तोड़े के आपके शस्त्र उठावे खातिर विवश करे के प्रतिज्ञा कैले रही। बाकी बाद में आपन भूल समझ में आ गई कि हमरा जैसन तुच्छ भक्त का भगवान के केहू भी आपन प्रतिज्ञा तोड़े खातिर विवश ना कर सकेला। बाकी आप तो भक्त वत्सल है ना, आपके ये एकदम स्वीकार ना रहे कि आपके भक्त के बात खाली जाए। केहू जाने या ना जाने, बाकी हम जानत हैं कि आप ए भक्त के मान रखे खातिर आपन प्रतिज्ञा तोड़ दिली। प्रभु, आप सचमुच भक्त वत्सल हैं और बस यह हमार जीत है प्रभु। ये युद्ध में हमार सबसे बड़ जीत यह है प्रभु कि आप हमरा खातिर आपन प्रतिज्ञा तोड़ दिली। प्रभु, एगो बस खाली एगो बात के खेद रह गई। ऊ का पितामह? यह है कि जब आप सुदर्शन धारण कैली तो हम खुशी से पागल हो गईली। हमके लागल कि अब हमार मुक्त होके के समय आ गई। अब हमके आपके हाथ से मरे के सौभाग्य प्राप्त हुई और खुशी के आवेश में हम मने मन आपन गंगा मैया से पुकार के कहली कि हे गंगा मैया, आप तो कहत रही कि आपन कृष्ण भगवान के सामने रख के मरिहा। हम तो वहां के हाथे ही मरे जा रहा हैं। बाकी अर्जुन, तू हमरा से मुक्ति के क्षण छीन लेला। जा, आपन रथ पर जा। जा अर्जुन, पूरा शक्ति से प्रहार करा। एगो क्षत्रिय योद्धा के लेखा, एगो पोता के लेखा ना। जा। बधाई होखे महाराज, प्रभु के कृपा से पितामह बच गेली। का कह रहल बाड़ा संजय? पितामह के इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त था। वहां के केहू ना मार सकेला, स्वयं भगवान कृष्ण भी ना। महाराज, इच्छा मृत्यु के मतलब है कि वहाँ के इच्छा के बिना वहाँ के मृत्यु ना हो सकेला। बाकी एकर मतलब ये नहीं खे कि श्री कृष्ण के सुदर्शन उनकर भुजा ना काट सकेला। कहे कि श्री कृष्ण यदि चाहती तो वहाँ के जीवित रख के भी पितामह के शरीर के बेकार कर सकत रही। वहाँ के हाथ और पैर काट देती तब पितामह के जीवित रहल या मर गई दोनों एक बराबर हो जाये। तू ठीक कहला संजय। अच्छा भल कृष्ण के ई बुद्धि ना आई। सूर्यास्त हो गए, युद्ध आज खातिर समाप्त करा। हे महादेव, प्रभु सुदर्शन चक्र धारण करके यह युद्ध में शस्त्र ना धारण करे के आपन प्रतिज्ञा भंग कइले हैं। हाँ देवी, प्रभु आपन प्रतिज्ञा तोड़ के शस्त्र धारण कैली, काहे कि ई जरूरी हो गई रहे। बाकी काहे भगवान? अधर्म के धर्म पर विजय प्राप्त करे से रोके खातिर देवी। तक का भगवान कृष्ण के अलावा
कौरवन के और केहू ना रोक सकेला। देवी, जब तक भीष्म पितामह युद्ध कर रहल बाड़न, पांडव लोग के जीतल असंभव है। काहे कि भीष्म पितामह के स्वयं भीष्म ही पराजित कर सकेलन। पितामह भीष्म एगो कर्मयोगी बाड़न। उनका पास दिव्य अस्त्र के भंडार है। त्रिलोक में ऐसन केहू महावीर नहीं खे जे भीष्म के परास्त कर सकस। यही से आप कह रहल हैं कि भीष्म के खाली भीष्म ही परास्त कर सकेलन। हाँ देवी, पितामह के कारण कौरवन के प्राप्त विजय और पांडव लोग के हार का धर्म के हार। देवी, आप तो जाने ली कि प्रभु धर्म के रक्षा और स्थापना तथा अधर्म के नाश करे के उद्देश्य से ही मानव अवतार लिहले हैं। फिर भला वो अधर्म के धर्म पर विजय प्राप्त करे के अवसर कैसे दे सकेली? यह कारण रहे देवी कि प्रभु अपन प्रतिज्ञा भंग करके पितामह भीष्म के रोके और उनका शिक्षा देवे गईल रही। प्रतिज्ञा भंग करके भला पितामह के प्रभु कौन सा शिक्षा देतन, ये हमरा समझ में नहीं खे आवत। देवी, प्रतिज्ञा संयम के ही एगो श्रेष्ठ रूप है। प्रतिज्ञा मोह और आकर्षण से युक्त ना रहे खातिर कईल गईल एगो श्रेष्ठ विचार है। प्रतिज्ञा अपना आप के बंधन में रखे खातिर कईल जाला। बाकी जब धर्म, समाज और अपन देश संकट में पड़ जास, तब प्रतिज्ञा के बंधन में बंध के रहल अधर्म के बराबर है। तब प्रभु स्वयं ये अधर्म कैसे कर सकेली? एहे से वो अपन आचार से बतावत रही कि धर्म के सुरक्षा में एक पल के भी देरी न करे के चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करके पितामह भीष्म के माध्यम से सगरे संसार के इहे शिक्षा दिहल चाहत हैं। कृष्ण, तोह के सुदर्शन चक्र धारण करे के पड़ल, भगवान होके आपन प्रतिज्ञा तोड़े के पड़ल। हम जानत हैं, अच्छा तरह से जानत हैं। एकर कारण हमार गांडीवधारी पति बाड़न। युद्ध भूमि में जिनकर कायरता के प्रदर्शन से स्वयं परमेश्वर के हथियार उठावे के पड़ल। हम पूछत हैं, जब प्रतिज्ञा तोड़ ही दिले रहा और सुदर्शन धारण कर ही लेले रहा, तो फिर हाथ काहे रोक लिहला? मचा देता प्रलय, समाप्त कर देता युद्ध के, जैसे हमके आपन अपमान के बदला लेबे खातिर और ज्यादा प्रतीक्षा ना करे के पड़त। जे काम हमार पति ना कर सकेलन, वो काम हमार मित्र, हमार सखा कर दिहत। पांचाली, हमार सुदर्शन चक्र धारण कल जरूरी हो गए रहे, बाकी ओकर उपयोग ना। ऐसे कि सुदर्शन चक्र धारण करके हम अलग अलग लोक के अलग अलग शिक्षा दिहल चाहत रही। एक ओरी हम शत्रु के जतावल चाहत रही कि हमरा होकत अधर्मियन में इतना शक्ति नहीं खे कि वो धर्म पर विजय प्राप्त कर सके। सुदर्शन के देखते ही शत्रु लोग के मन में मृत्यु के भय बैठ गए रहे, और दूसरा ओरी हम प्रारब्ध और आपन प्रतिज्ञा के बंधन में बधाइल एगो भला मनुष्य के इस समझावल चाहत रही कि जब धर्म संकट में होखे तब प्रतिज्ञा के निभावल धर्म ना, प्रतिज्ञा के तोड़ल ही धर्म है। तू पितामह की बात कर रहल बाड़ा ना? हाँ पांचाली। यदि पितामह इतना जानती कि कौन परिस्थिति में कौन सा धर्म निभावे के चाहिए, तो द्यूत सभा में
हमके निर्वस्त्र कइल जाए के निर्लज्ज प्रयास पर वो चुप काहे बैठती और ये युद्ध काहे होई? बाकी युद्ध में अब जौन परिस्थिति के निर्माण हो रहा है, वो परिस्थिति में यदि हम सुदर्शन ना धारण करती और जैसे पितामह दूध सभा में चुप बैठल रहनी हमहु चुप रहती तो उचित ना होइत। कृष्ण, तू हमार सखा बाड़ा। द्योत सभा में तू ही हमार लाज के रक्षा कइले रह, जबकि हमार लाज के रक्षा के पहला जिम्मेदारी उ लोग के ह जिनकर हम अर्धांगिनी है। गांडीवधारी के हमार अपमान के विचार करके गांडीव उठावे के चाहत रहे कृष्ण, हमार अपमान के विचार करके। बाकी उनका हमार अपमान के ना, पितामह के प्राण के चिंता है, गुरु द्रोण के मान के चिंता है और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के चिंता है। एक तोहरा अलावा केहू के हमार मान अपमान के चिंता नहीं खे केशव, केहू के नहीं खे। बीतल बात के भुला जा पांचाली, अब तो के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। अर्जुन हमके सुदर्शन के प्रयोग करे से रोकत समय ई प्रतिज्ञा के लिए बाड़न कि अब वो डट के युद्ध करी है और कौरवन के परास्त करी है। कृष्ण, तू हमार सखा बाड़ा। द्योत सभा में तू ही हमार लाज के रक्षा कइले रह, जबकि हमार लाज के रक्षा के पहला जिम्मेदारी उ लोग के ह जिनकर हम अर्धांगिनी है। गांडीवधारी के हमार अपमान के विचार करके गांडीव उठावे के चाहत रहे कृष्ण, हमार अपमान के विचार करके। बाकी उनका हमार अपमान के ना, पितामह के प्राण के चिंता है,
गुरु द्रोण के मान के चिंता है और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के चिंता है। एक तोहरा अलावा केहू के हमार मान अपमान के चिंता नहीं खे केशव, केहू के नहीं खे। बीतल बात के भुला जा पांचाली, अब तो के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। अर्जुन हमके सुदर्शन के प्रयोग करे से रोकत समय ई प्रतिज्ञा कैले बाड़न कि अब वो डट के युद्ध करी है और कौरवन के परास्त करी है। उनका के शत्रुवन के हर परिस्थिति में परास्त करे के ही है। एह बात पर विश्वास करके ही जी रहल है। और अब तू अपन मुंह से ई बात इतना विश्वास से कह रहल बाड़ा तो हमार विश्वास के भी बल मिल रहल है। बाकी कृष्ण, पार्थ, हम दोनों के विश्वास के बार बार तोड़ले बाड़न। का ए बार वो अपन वचन पूरा करी है? जरूर करी है। तू विश्वास रखा। वो निर्बल नहीं खन, भावुक बाड़न। उनका मन में बड़कन खातिर आदर है। यह उनकर गुण भी है और यह उनकर कमजोरी भी। ऐसे हम स्वयं सुदर्शन धारण कैली। काहे कि सुदर्शन धारण करे के मतलब ही रहे कि अब अर्जुन से कुछ ना होई और उनकर जगह पर कृष्ण युद्ध करी है। ई उनकर वीरता के बहुत बड़ा अपमान हुई। ऐसे हम उनकर वीरता के अहंकार पर चोट कैली और ये चोट कारगर भाई। अब वो जरूर है वीरन के लेखा युद्ध करी है। तू उनका पर भरोसा रखा पांचाली। वाह अर्जुन, वाह वाह। दूसर दिन एक ओरी अर्जुन दृढ़ संकल्प लेके युद्ध कैलन और कौरवन में हाहाकार मचा देलन।
त दूसर ओरी भीम कौरव सेना के भीषण संहार कैल शुरू कैलन। ओकरा रोके खातिर कौरवन के ओरी से कलिंग नरेश और उनकर वीर पुत्र शुक्रदेव आगे बढ़लन। युवराज शुक्रदेव, भीम कौरव सेना के भीषण संहार कर रहल बा। ओकरा के रोकल बहुत जरूरी है। ओकर वध कर दा। जय आज्ञा पिताजी। जा एकर वध कर दा। महाराज, ए समय भीम बहुते क्रोध और आवेश में युद्ध कर रहल बाड़न। वो खाली गदा लेके कलिंग राज के सेना पर टूट पड़ल बाड़न। खाली गदा लेके अच्छा भाई, अब कलिंग राज आसानी से भीम के वध कर सके। यदि भीम मारल गईलन तो समझा कि सगरे पांडव मारल गईलन और फिर हम लोग युद्ध जीत जाइब और हमार प्रिय दुर्योधन विजेता बन जाई। बाकी स्थिति ऐसा नहीं के महाराज। मतलब ही कि भीम के हर वार कलिंग राज पर भारी पड़ रहल है और कलिंग राज के सेना में भय व्याप्त हो गई है। भीम, हम तोहार वध करब। अकेले ही भीम कलिंग राज और उनकर सेना के परास्त कर दिलास। संजय, हमके तो ऐसा लाग रहल हा कि हमरा भाग्य में विजय लिखल ही ना हा। एक ओरी पितामह भीष्म अर्जुन के परास्त ना कर पा रहल हैं और दूसरा ओरी भीम अकेले ही सबके पछाड़ रहल हा। एकरा के दुर्भाग्य ना कहल जाए तो और का कहल जाई, और का कहल जाई। ही अर्जुन आज तक कृष्ण के सुदर्शन चक्र के लेखा घातक हो गई रहे। अर्जुन हमार व्यूह रचना के चिथड़ा उड़ा देलस।
अर्जुन के घातक प्रहार के यह हाल रहल तो जीत चुकली हम लोग ई युद्ध। आहा भगिना, तू चिंता काहे करत तारा? संसार में हर समस्या के समाधान है, हर शक्ति के जवाब है। तू ही देखला ना, जंगल में चूहा के सांप खा जाला और सांप के नेवला। बाकी वो पांचों सांप खातिर हम लोग के पास कौन सा नेवला बा मामा जी? बांग राजकर्ण बा। हाँ, अलम्बुस राक्षस। अनंगुस, वो हमार मित्र। हाँ, उहे राक्षस जे मायावी युद्ध में निपुण है भगिना। वाह मामा जी वाह, ई पासा तो हमार झोली में है और फेंक आप रहल हैं। भगिना, पासा तो तोहरे हो खेला और खेल भी तोहरे हो खेला। बाकी खेल तुहार आज्ञा से तोहरे खातिर खेल ही ले हम और जीतिला हम। भगिना, ई युद्ध हम अपन बल से ना ता छल से जीता। पांडव लोग संख्या में हम लोग से कम होखत भी बल में हम लोग से आगे बाड़न। बाकी छल में हम लोग से बहुत पीछे बाड़न। हाँ, यही से बुलावा अपन अलम्बुस के बुलावा। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, हम तुहार मित्र युवराज दुर्योधन तुहार आवाहन कर रहल हैं। प्रकट हो जा अलम्बुस, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। प्रणाम युवराज, प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह अलम्बुस वाह। अब हमार मित्र अलम्बुस लगाई पांडवन पर अंकुश। अलम्बुश पांडव लोग पर अंकुश लगाई? हाँ? ये उनकर भ्रम है बड़का भैया। जे धर्म पर होखेलन और धर्म खातिर लड़ेलन, उनका पर तो मृत्यु भी अंकुश ना लगा सकेला। काहे कि वो अपन जान हथेली पर रख के युद्ध करेलन। बाकी वसुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध ना कर रहल हई तो उ लोग काहे कर रहल बाड़न? ई त छल है। और छल ही अधर्मिन के सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बहुत अच्छा संकेत है कि कौरव अपना ओरी से मायावी युद्ध करे जा रहल बाड़न। एह तरह उ लोग अनायास से ई स्वीकार कर रहल बाड़न कि पांडव लोग से दुगुना शक्ति होके के बावजूद वो हम लोग से युद्ध हारे लगल बाड़न। हर ये काहे ना केशव, अर्जुन के बाण और हमार गदा उनकर छक्का छुड़ा दिले है। और कल हम वो मायावी अनंगुस के भी छठी के दूध याद दिया देव। राक्षस ह तक आ भइल, भीम के गदा के आगे ओकर सगरे माया धरल के धरल रह जाई। ना बड़का भैया ना, आपके कष्ट उठावे के कोनो जरूरत नहीं खे। आप अपन बाहों बल के बाकी कौरवन खातिर सुरक्षित रखी। फिर उ मायावी राक्षस के सामना के करी? आपके बड़का बेटा घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, आप अपन बुद्धि के तर्कस से का चुन के तीर निकलले हैं। निसंदेह घटोत्कच महाबलशाली है, वो भी हमार प्यारा अनुज भीम के लेखा। और सबसे बड़ बात यह है बड़का भैया कि वो राक्षस कुल के होके के कारण मायावी भी है। ऐसे बड़का भैया हमके पूरा विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु के सेना में त्राही त्राही मचा दी। कल के युद्ध में हमार प्रमुख योद्धा घटोत्कच ही हुई।
आचार्य, गुरु तो अपन शिष्य लोग के सही रास्ता दिखावेलन, बाकी आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और वो अधर्मी दुर्योधन के साथ दे रहल हैं। ये तो हमार दुर्भाग्य है। हमके आपके सिखावल विद्या के प्रयोग आप ही पर करे के पड़ रहा है। कृष्णा